नमस्कार साथियों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, एक मुहावरा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो ये मुहावरा है वो बिल्कुल फिट होता है। कैसे कि अपना काम है वो करते रहो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि मैं मेरा काम है वो कर रहा हूं और मेरा फल है वो मेरे को मिल रहा है। ठीक है, अपने जो सब्सक्राइबर है, अपनी फैमिली मेंबर है, वो कितने हो गए? 400 से प्लस हो गए। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू। और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, चलो इसके साथ साथ आज अपन इसी खुशी के मौके पर अपन करते हैं एक नए सब्जेक्ट का शुभारंभ। ठीक है, एक नई शुरुआत करते हैं और वो शुरुआत है इतिहास। आपने बोर्ड पे देख ही लिया होगा क्या? इतिहास। अब किसका इतिहास पढ़ेंगे आज से अपन? अपन पढ़ेंगे इंडिया का इतिहास, भारतीय इतिहास। अपन भारत का इतिहास, देखो मेरे को पता है लगभग सभी के मन में है कि पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, पढ़ रखा है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो भी ठीक है। बिल्कुल अपन बेसिक से चलेंगे, न कि ज्यादा गहराई में चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, शुरू से ही अपना जीरो लेवल से अपनी शुरू करेंगे, जैसे कि अपना फीटर टेट का किया था। और उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार आपका फीटर टेट का बिल्कुल फ्री चल रहा है, उसी प्रकार आपका इंडिया जीके का भी फ्री चलेगा। इंडिया जीके यानी भारत का इतिहास। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भारत का इतिहास। देखो, इतिहास किसे कहते हैं, कोई बताएगा कि इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास किसे कहते हैं? अतीत के अध्ययन को। क्या? अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। जो बीत गया, क्या जो समय बीत गया उसको क्या करना? अपन पढ़ना। ठीक है, क्या जो बीता हुआ समय है उसको क्या करना? पढ़ना, लिखना, दोहराना। तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं? इतिहास बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपके दादा परदादा थे, ठीक है, आपके मकान के नीचे गड्ढा खोदा और उसके अंदर सोने के जो घड़ा था वो डाल के चले गए। फिर आपको 10 15 20 साल बाद में, 100 साल में वो किसी भी आपके फैमिली मेंबर को मिलता है कि हाँ भाई ये ऐसे था और दिखाओ, कोई किसी को पता चल जाता है कि हाँ यार ऐसे था। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? एक इतिहास हो जाता है। वो क्या हो जाता है? एक अतीत हो जाता है। ठीक है, यानी बीता हुआ समय। ठीक है, तो सबसे पहले है कि इतिहास किसे कहते हैं? अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं, जिसे अपन आम भाषा में बोल सकते हैं बीते हुए समय का अध्ययन करना। ठीक है, दूसरा, इतिहास का जनक किसे कहा गया है? मतलब जो इतिहास है वो किसने बनाया था या किसने रचा था? मतलब रचा तो बहुत है, अपने महाराणा प्रताप है, ये अपना बहुत से है, महाराणा प्रताप हो गए, ठीक है, खिलजी वंश हो गया, बहुत से ये क्या है, इतिहास के अंदर ही आते हैं। तो इतिहास का जनक है वो किसे कहा गया है? कि मतलब कोई भी आदमी है, जैसे कि अपने फीटर ट्रेड थ्योरी का है, उसमें क्या है कि फीटर है वो उसका जनक कौन है? अलग अलग है, बलवीर जी है, और भी है, एमसी ग्रुहिल है, आरपी है, एनके है। ठीक है, उसी प्रकार इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। ठीक है, तो चलो आगे लिखते हैं। देखो, अतीत के अध्ययन को, अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अपन है वो ऊपर से मोटा मोटा पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। क्या? अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं, यानी जो समय बीत गया है, जो समय बीत गया उसका अध्ययन करना। ठीक है, आई बात समझे? यानी बीते हुए समय का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपका इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब देखो, इतिहास का जनक है वो किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक यानी खोज करता है वो किसे कहा जाता है? बताएगा कोई? इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस। हेरोडोटस को कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि जो हेरोडोटस थे वो क्या थे? इतिहास के जनक थे। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा समय है जो अपन बीत चुका है, अपन उसको एक किताबी रूप दे सकते हैं और उसे आने वाली पीढ़ियां हैं वो क्या कर सकती है? पढ़ सकती है, जैसे कि जान सके कि अपने बुजुर्ग थे, अपने जो बहुत से पुराने बुजुर्ग थे, जो जो भी थे, राजा महाराजा थे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, तो चलो इसीलिए को तब आगे बढ़ते हैं कि इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया है? इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल। देखते हैं इसे, चलो इसे लिखो, आगे बढ़ते हैं। चले, अब देखो, आपको इतना समझ में आया कि अतीत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अपना छोटा छोटा है वो स्वीट एंड शॉर्ट नोट्स बनाएंगे भारत के इतिहास के। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कुछ इसी तरह अपना अध्ययन करेंगे इतिहास का। ठीक है, अब देखो, इतिहास के कितने खंडों में बांटा गया है भैया जी? इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में बांटा गया है? 3 खंडों में बांटा गया है। तो 3 खंड कौन कौन से हैं? पहला तो है आपका प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का।
ठीक है। दूसरा कौन सा है आपका, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। और चौथा आपका कौन सा है, ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये है 3 खंडों में इतिहास को है इसने हेरोडोटस जी ने बांट दिया है। ठीक है, आई बात सुनने। अब देखो आपका प्राग ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है और आपका ऐतिहासिक काल है, वो किसे कहते हैं, मतलब किसे कहते हैं या इनके अंदर है वो क्या क्या आते हैं। मतलब अपन देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल में अपन क्या पढ़ेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल में अपन क्या पढ़ेंगे और ऐतिहासिक काल में अंदर अपन क्या पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो ये लिखते हैं, इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब देखो अपन सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल। ठीक है, आई बात सुनने, क्या पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। फिर कौन सा काल पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल। कौन सा काल, मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर चौथा क्या पढ़ेंगे, नव, क्या, नव पाषाण काल। कौन सा, नव पाषाण काल। ठीक है, और चौथा पढ़ेंगे इसमें ताम्र पाषाण काल। कौन सा पढ़ेंगे, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, आई बात समझे कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर अपन कौन कौन सा पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आपके आद्य ऐतिहासिक के बारे में। आद्य ऐतिहासिक के अंदर आपकी कौन सी सभ्यता आती है, सबसे पहले कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता, आप ऐसा बोल सकते हो। कौन सी आती है, सिंधु सभ्यता। ठीक है, आती है कि नहीं आती है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कांसा, कांसा वाली सभ्यता। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। लो इतना सा है आपका ये आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, फिर अपना ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ेंगे, बता सकता है कोई, प्राचीन काल, यानी जो प्राचीन यानी बीत गया जो काल है वो इसके अंदर अपन है वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अपन मध्यकाल, क्या, मध्यकाल। फिर अपन पढ़ेंगे कौन सा, आधुनिक काल। आधुनिक काल यानी इंटेलिजेंट वाला ठीक है, फिर पढ़ेंगे अपन कौन सा, नेहरू काल। कौन सा काल, नेहरू काल। और लास्ट एंड फाइनल अपन पढ़ेंगे विश्व। ठीक है, मतलब की कहने की बात है कि इतिहास की खोज किसने की, हेरोडोटस ने की। इतिहास का अगर आपको जनक कोई पूछ ले तो क्या बोलना है, हेरोडोटस बोलना है। और इतिहास किसे कहते हैं, अतीत के अध्ययन को क्या बोला जाता है, इतिहास बोला जाता है। जो समय बीत गया है उसके बारे में पढ़ना लिखना क्या बोला जाता है, उसका अध्ययन करना क्या बोला जाता है, इतिहास कहलाता है। तो इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया है, इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अपन सबसे पहले कौन सा काल पढ़ेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ेंगे, प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल, नेहरू काल। ये नेहरू काल है, नेहरू, नेहरू चाचा, नाम याद आया, नेहरू चाचा, चाचा जी है। ठीक है, और नेहरू काल है विश्व काल, विश्व। ठीक है, चलो इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन प्राग ऐतिहासिक काल की तरफ। इतना या तो स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो चले, देखो अब है बात प्राग ऐतिहासिक काल की। इतना अपन सब कुछ मिटा देते हैं, ये लो मिटा दिया। ठीक है, अब है प्राग ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा काल था, बताएगा मेरे को कि प्राग ऐतिहासिक काल सर ये काल था। देखो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था, जो मानव था, जो मानव था, मानव को है वो बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता था। ठीक है, क्या, मानव को लिखना पढ़ना नहीं आता था। मानव को लिखना पढ़ना नहीं आता था, मतलब बिल्कुल अनपढ़ था, काली भैंस के बराबर था। ठीक है, मतलब उसको कुछ नहीं पता था कि भाई पढ़ाई भी होती है। वो एक मीम्स वायरल हो रहा है कि पता नहीं किसने एजुकेशन का मेथड दिया, अपन जंगल में रहते हैं, हिलालू करते और मर जाते। ठीक है, बच्चे हैं मीम्स बनाते रहते हैं। ठीक है, चलो क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है, मानव को बिल्कुल भी पढ़ना व लिखना नहीं आता। अब आप कहोगे सर ये जानकारी है अपन, यानी हमको कैसे मिलती है, ये जानकारी सिर्फ कहां लिखी हुई है, ये जानकारी आपकी पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। ठीक है, तो लिखो ये जानकारी, क्या, ये जानकारी पूरा तात्विक साक्ष्य से मिलती है, साक्ष्य से
मिलती है। मतलब जो पूरा तत्व वाले विभाग वाले जो आदमी हैं, जो बंदे हैं, जो वर्कर हैं, उनको क्या है ये जानकारी मिली थी कि हाँ भाई कुछ समय पहले क्या था, एक प्राग ऐतिहासिक काल समय था और उसमें जो मानव हुआ करते थे उनको क्या था, ना तो पढ़ना लिखना आता था ना कुछ आता था। ठीक है, और ये जानकारी कहां से मिली थी आपको? पुरातात्विक की तरफ से आपको ये जानकारी है वो मिली थी। ठीक है, अब इस काल को अपन किसके अंदर रखते हैं? इस काल को अपन पाषाण काल में रखते हैं, पाषाण काल में रखते हैं। ठीक है, मतलब आपको पूछ ले कि पाषाण काल के अंदर कौन सी जानकारी मिली, तो आप कहोगे कि पाषाण काल के अंदर अपन को लिखना पढ़ना नहीं आता था मानव को, और ये जानकारी पुरातात्विक वाले है अपन को देते हैं। ठीक है, और अपन इसे क्या बोलते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल है वो बोलते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं पाषाण काल के अंदर। अब पाषाण काल क्या होता है बताएगा कोई? चलो इसे लिखो, चले पाषाण काल। पाषाण काल, एक मिनट रुको। चलो, क्या पाषाण काल। अब पाषाण काल में क्या था बताएगा कोई कि हाँ सर पाषाण काल में ये था और ये होने वाला था? कि पाषाण काल जब आया तब मानव को क्या कहा जाता था? आदि मानव कहा जाता था। ये बात आप नोट करोगे कि नहीं करोगे? बोलो, नोट करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है, चलो, क्या कि पाषाण काल में जो मानव था उसने क्या किया था कि पत्थरों से औजार व हथियार बनाए थे। ठीक है, इस काल में या इस समय में मानव ने पत्थरों से औजार व हथियार बनाए थे। ठीक है, यानी जो मानव हुआ करते थे वो क्या बनाते थे? इस पाषाण काल में क्या बनाते थे? पत्थरों से हथियार व औजार बनाते थे। ठीक है, पाषाण काल में अगर आपको पूछ ले कि पाषाण काल में सबसे पहले मानव ने क्या किया, तो आप क्या बोलोगे? पाषाण काल में सबसे पहले मानव ने पत्थरों से औजार व हथियार बनाए थे। ठीक है, तो ये होता है अपना पाषाण काल। अब आगे नीचे बढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल क्या होता है? देखो इसके आगे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसके आगे लगा देते हैं पूरा। ये आधा था, अब ये पूरा हो गया। देखो पूरा पाषाण काल में क्या था कि मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय में मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय तक आदि मानव यानी मानव को कितनी जानकारी थी कि भाई ये पत्थर है और इससे अपन क्या बना सकते हैं? हथियार बना सकते हैं। और ये भी देखो क्या कैसे हुआ कि बैठा था, बैठे बैठे अचानक से पत्थर आया और पत्थर आके टूट गया, और उसको कोई तिरछा टूट गया तो उसने अपने हाथ से मारा तो अपने हाथ से खून निकल गया। मतलब ऐसी थॉट बना के अपने को चलना है कि इतिहास है वो अपने दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो पत्थर बनाया, इसी को पता चला कि भाई ये ऐसे ऐसे बनता है, तो ऐसे बना दिया, उसको खुरचा, कुछ किया, पत्थर से पत्थर चकराया, फिर आगे भी बनाई इसने, है ना। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं कि इस समय में मानव को आदि मानव कहा जाता था, परंतु इस समय में मानव क्या था? खाना बदोश था। ठीक है, इस समय में मानव खाना बदोश था। अर्थात क्या? जानवरों की भांति या जानवरों की तरह, जानवरों के जैसे पेट भरता था। मतलब उसको अंदाजा नहीं था कि अपने को इतना खाना है, अपना पेट है, फूल जाएगा, गैस भर जाएगी या कुछ और दिक्कत हो जाएगी, लूज मोशन नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या थी, उसको अंदाजा नहीं था कि अपन को कुछ ऐसे ऐसे हो जाता है, पर उसको क्या था? सिर्फ खाना था, उसको पेट है वो भरना था, उसकी भूख है वो मिट नहीं थी, बस। ठीक है, वो कहते हैं ना कुत्ते के मुंह से लार टपकने लग जाती थी, उस समय का यही काम था कि हाँ उसको खाना देकर ही है, बस अपने को अब खा लेना, बाद में तो मिलना नहीं है। ठीक है, तो क्या खाना बदोश था, अर्थात जानवरों के जैसे पेट भरता था। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो कि इसी काल के अंदर क्या पूरा पाषाण काल के अंदर मानव ने क्या किया? सबसे बड़ी खोज की। मानव ने सबसे बड़ी खोज आग की
मतलब कि मानव ने सबसे बड़ी खोज आग की। मतलब आपको पूछ ले कि मानव ने आग की खोज है वो कब की, तो आपको क्या बोलना है, पूरा पाषाण काल में मानव ने खोज की। तब वो क्या था, खानाबदोश था, और उस समय मानव को क्या कहा जाता था, आदि मानव है वो कहा जाता था। ठीक है, चलो इसे देखो। फिर आग, आग है वो देखो, पत्थर से पत्थर ऐसे किया उसने। दो दो बंदे थे, लड़ाई होगी उन दोनों के बीच में, पत्थर बरसाने लगे। ठीक है, हथियार तो बना ही लिए थे उन्होंने पत्थरों से, पत्थर बना बरसाने लगे, और एक पत्थर दो टकराए तो उनसे चिंगारी निकली। तो उसके दिमाग में आया, यार लड़ाई खत्म करते हैं, अपना आगे का तरीका देखते हैं जीने का। ठीक है, तो लड़ाई खत्म की, उन्होंने पत्थर से पत्थर फिर टकराया, कभी माथा फूटा, कभी नाक फूटी, फिर आराम से पथराया। ठीक है, पत्थर को फिर पथराया, पथराने के बाद यार ये आग जलने लगी, फिर उनकी आग की खोज हो गई। ठीक है, मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी बना के अपन को याद करना है। ठीक है, देखो क्या है, पूरा पाषाण काल में, इस समय में मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय में मानव को खाना बदोश, मानव है जो खाना बदोश था। ठीक है, था जानवरों की भांति है वो खाना खाता था। ठीक है, चलो इसे लिखो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बात और, इस समय को कौन सा समय माना जाता है, इतिहास का प्रारंभिक समय माना जाता है। इस समय को क्या, इस समय को इतिहास का प्रारंभिक समय माना जाता है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि इस समय, जो ये समय था, इस समय को क्या कहा जाता है कि यहां से इतिहास था वो क्या हो गया था, शुरू हो गया था लिखना। मतलब लिख तो नहीं रहा था कोई, पर वहां से दिमाग में उठा लिया गया था कि हाँ हाँ ये ऐसे हुआ था। ठीक है, चलो इसी को फिर आगे बढ़ते हैं अपन किसकी तरफ, मध्य पाषाण काल की तरफ। चले, यहां पे है मध्य पाषाण काल, ये इतना मिटा दो। चलो अब यहां पे लिखते हैं मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल क्या था, बताएगा कोई कि हाँ सर ये मध्य पाषाण काल था। मध्य पाषाण काल किसके समय बाद आता है, पूरा पाषाण काल के समय बाद आता है। यह समय पूरा पाषाण काल के बाद आता है। ठीक है, मतलब मध्य पाषाण काल था उसको किसके बाद लिखा जाता है, पूरा पाषाण काल के बाद लिखा जाता है। पर इसके अंदर मानव ने सबसे बड़ी उपलब्धि क्या ली, इसमें सबसे बड़ी दो उपलब्धियां ली कि जो उनके हथियार थे वो क्या हो गए, छोटे आकार के हो गए। मतलब किसी मानव को पता चला कि यार ये इतना बड़ा है, इतना मतलब इतना बड़ा ये मतलब पत्थर है, ये इतना बड़ा तोड़ता है, तो ये छोटा रूप का आता तो छोटा भी काम आ सकता है। फिर मानव ने क्या किया कि यहाँ पर हथियारों का और औजारों का आकार को छोटा किया। इस समय में लिखो, इस समय में मानव ने अपने औजार व हथियार का आकार छोटा किया। मतलब कि यह समय था पूरा पाषाण काल का, किसके बाद आता है, मध्य पाषाण काल किसके बाद आता है, पूरा पाषाण काल के बाद आता है। ठीक है, इस समय में मानव ने अपना जो हथियार बनाया था, मतलब कोई औजार बनाया था, बड़ा बना लिया था भूल से, मतलब भूल से बड़ा बन गया। फिर उसको पता चला कि यार ये छोटा भी हो सकता है, दिमाग लगा, थोड़ा सा दिमाग लगा। ठीक है, क्या छोटा भी हो सकता है। देखो मेंटोस वाली एड आती है ना, वो गधा है वो बंदर के ऊपर होता है, फिर मेंटोस बंदर खा लेता है, दद्दू तो नहीं खाता, मेंटोस बंदर खा लेता है। बंदर के खाने के बाद वो बंदर घूमता है पूरी सृष्टि में, फिर मानव बन जाता है, आदि मानव बन जाता है। फिर कहता है दद्दू चल पहिया बनाता है, देखते हो ना मेंटोस, वही है अपना इतिहास। ठीक है, चलो इस समय में मानव ने अपने औजार व हथियार का आकार है वो छोटा कर लिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक बात और कि अगर इस मानव के दिमाग में आया कि अपन यार इस पत्थर से या इतिहास से किसी को मार सकते हैं या कुछ अपन जानवरों को मार सकते हैं, तो वो मरने के बाद छोड़ देता। मतलब जितना खाता तो खाता, मतलब खाना बदोश तो था, जितना खाता तो खाता, बाकी है वो छोड़ देता। फिर वो क्या होता, बदबू मारने लग गया था। क्या मारने लग गया था, बदबू मारने लग गया। और तब तक उसने क्या कर लिया था, आग का आविष्कार है वो कर लिया था। फिर भैया जी के दिमाग में आया कि भैया जी यार अपने तो आग का इस्तेमाल कर लिया, तो देखते हैं ये किसका क्या होता है। फिर उसने क्या कर दिया, मानव ने अंत्योष्टि, अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू कर दिया। ठीक है, मानव ने क्या, मानव ने लिखो इस समय में मानव ने
अंत्योष्टि। अंत्योष्टि यानी अंतिम संस्कार, बात आई समझ में, अंतिम संस्कार का कार्यक्रम किया था या कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, आई बात समझे कि यार उसको तब तक ये काल आया, तब तक उसने आग का जो निर्माण था उसका था उसने कर लिया था। जो भी मतलब खाने को बचता था जानवर, तो पहले यार जानवर के अंदर मुझे बाद में पता चला उनको ये सेब है खाने की चीज है। ठीक है, कि जानवर खाता था, जो भी खाता था उसको ये बदबू मारने लग गया। फिर भैया जी ने सोचा यार इसको देखते हैं क्या होता है। फिर उसने पत्थर से पत्थर टकराया और आगे लगा दी। फिर क्या हो गया, उसको पता चला कि हाँ यार ये भी एक सिस्टम है धरती के ऊपर प्रकृति के रूप में। ठीक है, तो उसने वो काम है वो शुरू कर दिया। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं नवपाषाण काल की तरफ। चले, अब है नवपाषाण काल। चलो अब इसमें ये मिटा दो अपना। ठीक है, यहां पे लिख दो नवपाषाण काल। क्या लिखना है, नवपाषाण काल। चलो अब बताओ क्या हुआ था नवपाषाण काल में। क्या हुआ था कि भैया जी मानव है वो आदिमानव फिरता घूमता घूमता थक गया। ठीक है, कन्याकुमारी से हिमाचल आ गया, हिमाचल से कहीं और चला गया, घूमता घूमता भैया जी थक गया, बुरी तरह थक गया। थकने के बाद उसके दिमाग में आया कि यार ये से अपन एक झोंपड़ी बना लेते हैं, कोई कुटिया बना लेते हैं जंगल के अंदर। तो उसने क्या किया कि इस समय में मानव ने अपना स्थायी आवास बनाया। तो इसमें लिखो इस समय में मानव ने अपना स्थायी आवास बनाया। आई बात समझे कि मानव है यार कब तक चलेगा, वो कह रहा है यार मैं कब तक चलूं, आराम भी तो करूं। तो आराम करो तो बारिश होने लगी, धूप लगने लगी, सर्दी लगने लगी। तब उसने क्या किया कि भैया जी अब बहुत हो गया, अपन को एक जगह ठहरना पड़ेगा। ठीक है, तो स्थायी आवास बना लिया। तो स्थायी आवास बनाने के बाद उसके आगे गाड़ी चल पड़ी। ठीक है, अब स्थायी आवास बना लिया तो भैया जी गर्मी के दिनों में प्यास तो लगती है, सरासी बात है, प्यास तो लगती है। तो प्यास लगती है तो उस बंदे ने क्या किया, मनका बना लिया। मनका यानी घड़ा बना लिया। उस समय में मानव ने क्या बनाया, मनका घड़े का आविष्कार किया। और उस समय में वो मनका है वो पानी है वो बहुत दूर से लाता था, कम से कम 10 किलोमीटर से वो पानी लाता था। तो भैया जी को चला भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, डेली का डेली अपने घड़ा भी खत्म हो जाता पानी पीने का। ठीक है, तो अब क्या किया जाए। तो उसने सोचा यार कोई घूमने वाली चीज हो, कोई वहां से वहां तक आस के कोई चीज हो ऐसी। ठीक है, तो फिर उसने क्या किया, एक पहिया बनाया। एक पहिया बनाया तो दूसरा पहिया बनाया। तो इस समय में मानव ने क्या किया, एक पहिया व मनका यानी घड़े की खोज की। तो लिखो इस समय में मानव ने पहिया व मनका घड़ा की खोज की। ठीक है, आई बात समझे। क्या कह रहा है कि इस समय में मानव ने पहिया व मनका की खोज की। मतलब जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, एक प्रकार से अपन को ऐसे ही स्ट्रेटेजी मतलब एक तैयारी के अनुसार ही अपना क्या करना पड़ेगा, इतिहास है वो जमाना पड़ेगा। ठीक है, इतिहास है ऐसे ही लिखा जाता है और ऐसे ही पढ़ा जाता है। ठीक है, गुनगुनाते रहो याद होता रहेगा। मतलब एक अपना ही तरीका होता है इतिहास को याद करने का। हाँ भाई इसे ऐसे रहा तो ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसे लिखो, कुछ आगे बात लिखते हैं नोट करके, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब लिखो नोट करके कुछ बात, नोट करके बात लिखो। यहां पे लगाओ नोट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं। ठीक है, आपने जो पहली क्लास है अगर किसी को भी अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शेयर है वो दबा के कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो अब देखो कि मानव है सबसे पहले खेती की मानव को भूख लगी यार, उसने सोचा यार कुछ तो किया जाए, भूख लगी कुछ तो करें। फिर उसको एक बंजर जमीन दिखी, उस बंजर जमीन पे उसने एक किसान की तरह बहुत मेहनत की। मेहनत कब की, 7000 ईसा पूर्व में की। और कहां की, पाकिस्तान के सुलेमान जगह पर की। और कौन सी पहाड़ियां थी वहां, क्रिद्धर पहाड़ियों के बीच में की। ठीक है, तो इसमें लिखा जा सकता है कि सबसे पहले खेती, मानव ने सबसे पहले खेती, लिखो एक नंबर लगा के, मानव ने सबसे पहले खेती 7000 ईसा पूर्व कहां पे की, पाकिस्तान। ये नाम तो बढ़िया सा ही है, देखो कहते हैं ना बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है। ठीक है, पाकिस्तान के
सुलेमान व कौन सी पहाड़ी, किरदर पहाड़ियों में के बीच, किरदर पहाड़ियों के बीच, ठीक है कि थी। आई बात समझ में कि अगर आपको पूछ ले कि मानव ने सबसे पहली खेती कहां की, तो आपको बताना है पाकिस्तान के सुलेमान जगह का नाम है, और आपका किरदर पहाड़ियां थी। कौन सी किरदर पहाड़ियां थी, कब की, 7000 ईसा पूर्व की भैया जी ने, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ठीक है। एक बात नोट लगा के लिखो, नवपाषाण के काल के अंदर लिखनी है, एक बात नोट लगा के लिखनी है नवपाषाण काल के अंदर कि सबसे पहले कौन सा जानवर पाला नवपाषाण काल में, कौन सा जानवर पाला, कुत्ता, ठीक है। मैं बताता हूं आपको, ये लिखा देता हूं फिर नोट करके लिखा दूंगा, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और देखो कि सबसे पहले खेती किसकी की, सबसे पहले खेती किसकी की, जौ व गेहूं की, किसकी की, जौ व गेहूं की भाई सबसे पहले क्या बनानी है, रोटियां बनानी है, सब्जी तो कहीं से भी ले लेंगे, ठीक है। चलो तो इसे लिखो 2 नंबर लगा के, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो चले, चलो एक बात और नोट लगा के लिखो, सबसे पहले, सबसे पहले कौन सा जानवर पाला, कुत्ता पाला। सबसे पहले मानव ने क्या, मानव ने कुत्ता, क्या, कुत्ता पाला, ठीक है। यह सबसे पहले ईमानदार, सबसे बढ़िया, मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है। क्या सबसे ईमानदार और सबसे ऑनेस्टी बंदा है कुत्ता, ठीक है। चलो क्या है, नोट लगा के बाद लिखी कि मानव ने सबसे पहले खेती कहां की, पाकिस्तान के सुलेमान किरदर पहाड़ियों के बीच में, कब की, 7000 ईसा पूर्व की। और सबसे पहले खेती किसकी की, जौ और गेहूं की, ठीक है। और सबसे पहले मानव ने कुत्ता पाला, मतलब आपको बोल दे कि सबसे पहले मानव ने पशुपालन कौन सा किया, कुत्ता का किया। और सबसे पहले नोट लगा के बात लिखो, मैं अभी लिखा देता हूं आपको, इतना दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले पशुपालन कौन से काल में हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। सबसे पहले पशुपालन नवपाषाण काल में हुआ, ठीक है। अगर ये एक लाइन छूट गई थी तो मैं नोट लगा के वो दिखा देता हूं आपको, ठीक है। क्या है कि सबसे पहले पशुपालन किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में हुआ, ठीक है। चलो तो ये है आपका, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दूसरा लिखो ताम्रपाषाण काल, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल की तरफ, चले। चलो ताम्रपाषाण काल, ये नोट लगा के इतनी बात हुई, तो नोट लगा के लिखो, आप नोट लगा के नहीं सीधा लिखो आपका ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ठीक है। अब ताम्रपाषाण काल में क्या था कि ताम्रपाषाण काल किसके बाद आता है, पाषाण काल के बाद आता है। किसके बाद आता है, पाषाण काल का बाद आता है, या पाषाण काल का अंतिम से। तो इसमें लिखो यह पाषाण काल का अंतिम समय है, ठीक है। क्या है, यह पाषाण काल का अंतिम समय है। इस समय में सबसे पहले, इस समय में मानव ने किसकी खोज की, किस धातु की खोज की, तांबे की, क्या, तांबे की खोज की, ठीक है। अगर आपको पूछ ले सबसे पहले मानव ने तांबे की खोज किस काल में की, तो आपको बोलना है ताम्रपाषाण काल में। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, ताम्रपाषाण काल किया गया, ठीक है। अब देखो तांबा इसने ढूंढ लिया, तो तांबे के बाद क्या हुआ कि ये इसने एक औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, ठीक है। इस समय में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, ठीक है। मतलब यार बिजनेस शुरू हो गया इनका, तांबा मिला, तांबा से चक्कू बनाया, चक्कू के बाद इसने कोई बर्तन बनाया, लोटा बनाया, कोई चाय बनाने के लिए बनाया, बहुत से बनाया, ठीक है। अब देखो इस औद्योगिक का विकसित रूप अपन को कहां देखने को मिलता है, कहां देखने को मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो लिखो औद्योगिक का विकसित रूप, क्या, औद्योगिक का विकसित रूप सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं, ठीक है। चलो एक बार दोबारा बताता हूं कि ताम्रपाषाण काल क्या है, ताम्रपाषाण काल क्या है, पाषाण काल का अंतिम समय। कि जो आपका प्रयाग ऐतिहासिक काल है उसका क्या है, ये मान लीजिए आपका पाषाण काल का क्या है, ये
अंतिम समय है। ठीक है, इसमें मानव ने क्या किया, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या की, एक धातु की खोज की। वो धातु कौन सी थी, आपकी तांबा थी। और तांबा धातु के मिलने के बाद उसने घड़ा बनाया, तांबे का गिलास बनाया, कप बनाया, परात बनाई, बहुत सी चीजें वो धीरे धीरे वो बनाने लगा। ठीक है, अब देखते हैं कि औद्योगिकरण शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया बंदे ने। बिजनेस शुरू करने के बाद उसने क्या किया, इस बिजनेस का असली रूप है वो अपन को कहां दिखाएगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाएगा। ठीक है, तो चलो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको इसी तरह अगर कुछ स्वीट से नोट इनके भारतीय इतिहास के मिलते रहे तो आप मेरे को कमेंट करें कि हाँ सर हमको ये क्लास है बिल्कुल पसंद आया। ठीक है, तो मैं आपकी ये क्लास है कंटिन्यू रखूंगा। आज अपन यही फिनिश करते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।